दोस्तों, हद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया और दर्दनाक पीड़ा को हम तभी तक महसूस करते हैं जब तक हमारी सांस चलती है। हमारी सांस बंद होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। जी हाँ, सांस मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से इंसान जीवित है और लगातार हर फील्ड में अपने आप को डेवलप कर रहा है। साथ ही देश दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पृथ्वी से केवल 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड में क्या होगा। कुछ नहीं, उससे कई ज्यादा देर तक तो हम अपनी सांस रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, अब आप यहाँ गलत हो गए हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना महत्व है। साथ ही ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि अगर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना महत्व है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट या आदमी को सही समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो वह पल भर में ही दम तोड़ देता है। शायद इसलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन है ही नहीं। हालांकि देश और दुनिया के वैज्ञानिक आज भी इसी खोज में लगे हुए हैं कि कोई तो ऐसा प्लैनेट होगा जहां जीवन संभव होगा और लोग वहां भी अपना जीवन जी सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें, साइंटिस्टों के हाथ अभी ऐसी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। हाँ, हमने जरूर मिशन मंगल के थ्रू मंगल ग्रह पर पानी के अवशेष ढूंढ निकाले हैं और इसलिए दुनिया भर के लोग मंगल ग्रह पर जाने और वहां अपना जीवन बसर का भी सोच रहे हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो भारत का मिशन चंद्रयान और चंद्रयान 2 भी जीवन के नए उद्देश्यों और मानव की नई खोज के लिए एक कदम था, जिसमें हमें कुछ सफलता मिली तो वहीं कुछ नहीं। इसके अलावा अगर दुनिया भर के साइंटिस्टों को देखा जाए तो हर देश के वैज्ञानिक स्पेस में नई इजाद के खोज में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर सिर्फ हमारी पृथ्वी की बात की जाए तो सिर्फ यहीं पर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है और इसलिए शायद हम भी जी रहे हैं। तो चलिए अब क्यों ना ये जान लिया जाए कि आखिरकार हमारी धरती पर कितना ऑक्सीजन है, हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर। दोस्तों, विज्ञान और इंसान दोनों लगातार तरक्की कर रहे हैं। इंसान ऐसी वैज्ञानिक चीजें बना चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इंसान द्वारा बनाई गई हर चीज के खराब होने की गुंजाइश होती है, जबकि प्राकृतिक चीजों में खराब होने की गुंजाइश कम होती है, बशर्ते इंसानों द्वारा कोई छेड़छाड़ न की जाए। वायुमंडल में गैसों की मात्रा और मानक वैसे तो सेट हैं और संतुलित भी हैं। इसलिए इसमें 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.38% कार्बन डाइऑक्साइड व थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है, जो कि रंगहीन और गंधहीन गैस है। लेकिन दोस्तों, ये तो रही प्राकृतिक गैसों की बात। इसके अलावा कृत्रिम तरीके से क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए भी ऑक्सीजन को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि हवा में धूल और मिट्टी के कण मौजूद होते हैं। हवा को फिल्टर करने के बाद उसे कंप्रेस करते हैं और कुछ इस तरह की कई प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन गैस को बनाया जाता है, जो कि हम इंसानों या आपातकालीन परिस्थिति में मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी। और अभी कोरोना वायरस के कहर में ऑक्सीजन के महत्व को आप सबने देखा ही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा उठता है कि अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब होने पर हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन परत गायब हो जाएगी, क्योंकि इस परत पर अधिकतर ऑक्सीजन के अणु मौजूद होते हैं। जी हाँ, ऐसे में ऑक्सीजन खत्म होते ही यह परत गायब हो जाएगी। ओजोन परत ही है जो हमें सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। अगर ये नहीं होगी तो धरती पर इतनी तेज गर्मी हो जाएगी कि लोगों की त्वचा जलने लगेगी और बहुत सी त्वचा संबंधित रोग होने की संभावना होगी। अचानक से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, छोटे छोटे जलीय या स्थलीय जीव तुरंत मर जाएंगे। वहीं ऑक्सीजन न होने के कारण आसमान हमें नीला कम और काला ज्यादा दिखाई देने लगेगा। सुंदर सी दिखने वाली पृथ्वी बिल्कुल आपको डरावनी लगने लगेगी, घोर अंधेरा छा जाएगा, और यह सिर्फ ऑक्सीजन के अपसेट में। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे आसपास की हवा का दबाव कम होने से हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा फट जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 21% ऑक्सीजन के अचानक गायब होने से हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि तत्काल आपके कान फट जाएंगे। ऑक्सीजन ही कान और बाहर के हवा के दबाव को समान बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि हमारा कान सुरक्षित रहता है। साथ ही देखा जाए तो जीवित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण कोशिकाओं में केवल हाइड्रोजन ही रहेगा, तो हमारी कोशिकाएं सेकंडों में फट जाएंगी, मकान और इमारतें गिरने लगेंगी। दोस्तों, ऑक्सीजन खत्म होने पर धरती अपनी सतह से 10 से 12 किलोमीटर नीचे खिसक जाएगी, जिससे धरती में मौजूद सीमेंट व कंक्रीट के निर्माण से बने घर व इमारतें टूटने लग जाएंगी, क्योंकि धरती पर लगभग हर वो चीज जो मानवों के द्वारा बनाई गई है उसमें ऑक्सीजन की भागीदारी यानी कि प्रेजेंट अनिवार्य है।
मकान जब बनाए जाते हैं तो उसमें नमी लाने के लिए या सीमेंट में पानी मिलाकर बनाया जाता है। पानी H2O यानी कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने के कारण धरती पर मौजूदा पानी वाष्प बनकर उड़ने लगेगा, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो पदार्थ होता है दोस्तों जिन्हें वह बांधे रखता है। वहीं ऑक्सीजन के अपसेट में बड़े बड़े महासागर तेजी से सूखने लग जाएंगे और पानी में रहने वाले जीवों का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। साथ ही धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। हवाई जहाज धरती पर गिरने लगेंगे। आपको तो मालूम होगा कि गाड़ी के इंजन यानी कि ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन के इस्तेमाल से चालू होता है, पर ऑक्सीजन ना होने के कारण सभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगी और अपनी जगह पर रुक जाएंगी ज्यों की त्यों। इसके अलावा हवाई जहाज भी 5 सेकंड्स तक धरती की ओर तेजी से गिरने लगेगा और अगर कुछ बच भी जाए तो धरती से कुछ ऊपर ही उड़ रहे होंगे, लेकिन ऊंची इमारतें होने के कारण वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। क्या धरती पर कभी ऑक्सीजन खत्म हुई है? दोस्तों, रूस, कनाडा, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के साइंटिस्टों के समूह ने ये खुलासा किया है कि एक समय पर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो गया था। ये समूह ऑक्सीजन के इतिहास पर भी रिसर्च कर रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि लगभग 430 करोड़ साल पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन ना के बराबर था, पर आज से 243 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, जिससे पर्यावरण में बदलाव होने लगा। वहीं ऑक्सीजन की वजह से बर्फ जमने लगी और ग्लेशियर बनने लगा। साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक 232 करोड़ साल पहले पत्थर की केमिकल जांच करने पर पता चला कि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन इस दरमियान ऑक्सीजन का लेवल कहीं कम तो कहीं ज्यादा था। वहीं एक और रिसर्च के मुताबिक यह बताया गया है कि ऑक्सीजन का लेवल 3 बार धरती पर कम हुआ है। इस वजह से 250 करोड़ साल पहले से लेकर 220 करोड़ साल पहले के बीच में 3 बार ग्लेशियर बना और फिर पिघल गया, क्योंकि तब शायद यह हुआ होगा कि ऑक्सीजन के उतार चढ़ाव के कारण ग्लेशियर पिघल जा रहे होंगे। लेकिन जब चौथी और 5वीं बार ग्लेशियर बना तब ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा और यह ऑक्सीजन का लेवल अभी तक धरती पर मौजूद है, जिससे हम जिंदा हैं। लेकिन इंसान प्रदूषण और अपने फायदे की वजह से पेड़ों और जंगलों की कटाई करके लगातार इसे भी कम कर रहा है और एक गहरे संकट में फंसता जा रहा है। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों जब हमें ऑक्सीजन के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी, और इसका एक एग्जाम्पल आपने कोरोना काल में देखा ही है। ऑक्सीजन की खोज के पीछे क्या कहानी है? दोस्तों, बता दें कि मीथेन एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, जी हाँ, जो अपने अंदर CO2 और गर्मी को पकड़ कर रखती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो मीथेन वायुमंडल में कम होने लगा, लेकिन वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हुआ। लेकिन सैकड़ों सालों के बीच जाने के बाद अंत में नतीजा यह निकला कि साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया है और देखते देखते ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म कर दिया। इस वजह से धरती के वायुमंडल को गर्म करना अब कार्बन डाइऑक्साइड के बस की बात नहीं थी, इसलिए धरती पर धीरे धीरे ठंडी होने लगी और धरती पर बर्फ जमने लगी, ग्लेशियर फैलने लगे, ठंड का एहसास ज्यादा होने लगा। वहीं ठंडक और ग्लेशियर को कम करने के लिए धरती के अंदर से गर्म लावा ज्वालामुखियों से निकलने लगे और इस प्रक्रिया के बाद धरती धीरे धीरे गर्म होने लगी। ज्वालामुखियों से मीथेन गैस निकल रही थी, जिससे धरती के वायुमंडल में जीवन के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन बनने लगी। फिर बारिश शुरू हुई और बारिश की बूंदों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे कार्बनिक एसिड बनने लगा और पत्थर पिघलने लगे। तेजी से पिघलते पत्थरों से धरती पर न्यूट्रिएंट्स यानी कि तत्व, पोषण वाले पदार्थ मिलने लगे। साथ ही समुद्र में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने लगी और 200 करोड़ साल पहले पोषक तत्व और ऑक्सीजन की वजह से समुद्र के जीव तेजी से बढ़ने लगे। आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगातार उतार चढ़ाव आए और यह हम इंसानों की प्राण वायु बन गए। साइंटिस्टों की कहानी। ऑक्सीजन की खोज दोस्तों देखा जाए तो 3 वैज्ञानिकों ने की थी, जिनका नाम कार्ल विल्हेम शीले, जोसेफ प्रिस्ले और एंटोनी लेवोजियर है। ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले वर्ष 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम शीले ने की थी। शीले ने कई कंपाउंडों को गर्म करके टेस्टिंग की, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, मैंगनीज ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और अन्य सामग्री गैसों को गर्म करके ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया। इस टेस्टिंग के बाद उन्होंने देखा कि इस गैस में वस्तुएं तेजी से चल रही हैं। इससे उन्हें पता चला कि यह गैस वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। इन्होंने इस गैस का नाम अग्निवायु यानी कि फायर एयर रख दिया। इसके बाद साल 1977 में शीले की खोज को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया और उनको ऑक्सीजन की खोज में सबसे पहले नंबर पर रखा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन को लेकर एक फुल स्टडी बेस्ड स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।